बीते 9 सप्ताह से हम पश्चाताप इस विषय पर मनन करते आ रहे हैं और हमें यह पूरा विश्वास है कि इस विषय के अध्ययन से आपके मन फिराव में, आपके पश्चाताप में गहरापन जरूर आया होगा। बीते 9 पाठ जो हमने पढ़े थे वे इस शीर्षक के अंतर्गत थे कि हम पश्चाताप कैसे न करें। उनमें से जो पहला पाठ है वो था कि केवल न्याय से बचने के लिए पश्चाताप न करें। डू नॉट रिपेंट जस्ट टू एस्केप जजमेंट। हमारे मन फिराव के लिए जो उत्तम या सही प्रेरणा का कारण होना चाहिए वो है परमेश्वर का भय और दूसरी बात परमेश्वर का प्रेम। द सेकेंड लेसन वॉज वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर रिलीजियस एक्टिविटीज। हमारे धर्म के कार्यों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें उन पुराने मरे हुए कामों से मन फिराना है, उन धार्मिक अनुष्ठानों से, उन परंपराओं पर जिन पर हम बड़ा भरोसा करते थे, जिनके कारण अपने आप को धर्मी समझते थे, उन सारी बातों से मन हमें फिराना है। यहां तक कि हमने यह भी देखा कि हमारे सेवकाई के कार्य को भी हम अपने मन फिराव के लिए एवज नहीं बना सकते हैं। The third lesson was, do not isolate repentance from faith and work. पश्चाताप को अपने विश्वास और अपने कर्म से अलग नहीं करना है। हमने यहां पर देखा कि दूसरे धर्मों में भी मन फिराव की बातें होती हैं, लेकिन बाइबल जिस मन फिराव की बात कहता है उसमें वो कहता है मन फिराव और विश्वास करो। हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए कहता है और विश्वास के बाद रुकना नहीं है, विश्वास के बाद उसके अनुरूप कार्य हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। चौथा पाठ जो हमने पढ़ा था, डू नॉट बी वेग इन योर सिन कन्फेशन। अपने पाप अंगीकार में अस्पष्ट न रहें। बाइबल हमें सिखाती है कि अपने मन फिराव के समय, पश्चाताप के समय हमें परमेश्वर के सम्मुख शब्दों के साथ में आना है और विशिष्ट रीति से अपने उन गलतियों का इकरार करना है। हमने आपको यह भी सलाह दी थी कि आप बाइबल की मदद से जिनमें पाप की सूचियां दी गई हैं वो सामने रख सकते हैं और उनमें से एक एक पाप को अंगीकार कर सकते हैं। पांचवा पाठ जो हमने सिखाया था वो था डू नॉट कंपेयर योरसेल्व्स विद अदर्स। पश्चाताप में अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ में न करें। हमारा मापदंड जो है वो मनुष्य नहीं होना चाहिए, हमारा मापदंड परमेश्वर की पवित्रता होना चाहिए। और इसी कारण परमेश्वर कह भी रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। द सिक्स्थ लेसन वॉज डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सिंस। पापों के बीच में भिन्नता ना करें। कोई पाप छोटा पाप या बड़ा पाप ऐसा नहीं होता है, पाप तो केवल पाप ही है। और हमें यह बात सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर जैसे पाप को देखता है हम भी पाप को उसी नजर से देखें। द सेवेंथ लेसन वॉज डू नॉट स्लाइड द सिंस ऑफ ओमिशन। अनाचरण के पाप को हल्की बात न समझें। गलत काम करने के पाप हैं, बुराई करने का जो एक पाप होता है, और साथ ही भलाई न करने का भी एक पाप होता है। और परमेश्वर की नजर में ये दोनों प्रकार के पाप बराबर हैं। द सिन ऑफ कमीशन एंड द सिन ऑफ ओमिशन आर इक्वली सीरियस इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। आपको याद दिलाया था कि धनवान व्यक्ति नरक क्यों गया था? क्या कोई गलत काम किया था? बिल्कुल नहीं, परंतु उसने भलाई का काम नहीं किया था, इसीलिए वो नरक में डाला गया था। द एट्थ लेसन वॉज डू नॉट इग्नोर रिकंसिलिएशन विथ मैन। मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप को नजरअंदाज न करें। प्रियो, हमारा जो मन फिराव है वो केवल परमेश्वर के ही साथ में अपने रिश्ते को सीधा करना नहीं है, परंतु मनुष्यों के साथ में भी यह रिश्ता बराबर होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए।
Last week we studied the 9th lesson, do not mistake God's patience. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ देखा कि परमेश्वर के धैर्य को गलत ना समझें। परमेश्वर के धैर्य का भी एक सीमा होती है। परमेश्वर की सहनशीलता भी एक समय के बाद रुक जाती है और इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि समय रहते हम मन फिराव कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज हम 10वां पाठ पढ़ करके इस श्रृंखला का जो पश्चाताप कैसे ना करें इसकी समाप्ति करेंगे। How not to repent. Lesson number 10. Do not stop repenting. पश्चाताप करना बंद ना करें। मैं फिर कहता हूं, पश्चाताप करना बंद ना करें। हमारे जीवन में पश्चाताप एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन में रोज रोज चली जाने वाली बातें हैं। यह कभी भी पूरी नहीं होती, पूरी होकर के थम जाए और उसके बाद न करना हो, ऐसा नहीं है। नीति वचन की पुस्तक में से उसके 20वें अध्याय और 9वें वचन में देखिए क्या लिखा है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया अथवा मैं पाप से शुद्ध हो चुका हूं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम लगातार इस मन फिराव को करते रहें, क्योंकि हम किसी भी क्षण पूरे शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही बात प्रेरित पौलुस ने भी कहा है और यह पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय और उसके 8वें वचन में वे कहते हैं। बहुत से लोगों को यह वचन तो मुखपाठ भी हो गया है। यहां लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं। इस शब्द की ओर गौर करिएगा। यह पत्र में यूहन्ना अपने आप को भी शामिल कर रहा है। वो पत्र तुम्हें नहीं लिख रहा, वो लिखता है हमको। हम में पाप नहीं है यदि हम ऐसा कहते हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात में दोहराना चाहता हूं, मन फिराव की आवश्यकता पापियों को भी है और संतों को भी है, प्रभु के लोगों को भी है, विश्वासियों को भी है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। मेरे मित्रों, आप अंदाज लगा सकते हैं यूहन्ना की उम्र इस समय क्या होगी। उनकी उम्र 90 वर्ष से भी अधिक रही होगी। उनके जीवन काल के अंतिम भाग में वे इस पत्री को लिख रहे थे। इसका यह मतलब हुआ कि यूहन्ना प्रेरित ने अपने जीवन भर मन फिराव की बातें लाता रहा, पश्चाताप करता रहा। और यदि यह बात पौलुस प्रेरित यदि यह बात यूहन्ना प्रेरित कह रहे हैं तो मेरे और आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। 9वां वचन देखिएगा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसी बात को अय्यूब ने भी अपने जीवन में पाया। अय्यूब की पुस्तक और उसके 42वें अध्याय में लेके चलता हूं। 42वां अध्याय अय्यूब का आखिरी अध्याय है। कहना यह चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन काल के उस भाग तक अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित रखा। 5वें वचन में लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था और अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पड़ा पश्चाताप करता हूं। अय्यूब, जिस व्यक्ति को हम बेहद धर्मी व्यक्ति कहते हैं, यह धर्मी अय्यूब इस प्रकार से कह रहा है अपने जीवन के इस काल के समय में। वो कहता है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं। हमारे लिए भी यही बात बेहद जरूरी हो जाती है मेरे मित्रों। हमारे मसीही जीवन की शुरुआत जहां से हुई थी, जी हां, जब हमारा नया जन्म शुरू हुआ था तो मान लीजिए हमारे पश्चाताप का जीवन वहीं से आरंभ हो जाता है और सारा मसीही जीवन हमें पश्चाताप करते रहना है जब तक कि हमारी देह का अंत नहीं हो जाता, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। हमें लगातार यह पश्चाताप करते चले जाना है, करते चले जाना है। प्रेरितों द्वारा जो पत्रियां लिखी गई हैं
विश्वासियों को लिखी गई है, संतों को लिखी गई है, और इनका मुख्य अभिप्राय यही रहा है कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है, लगातार पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मेरे साथ में खोलिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका पहला वचन पढ़ के बताता हूं। पौलुस प्रेरित की ओर से तीमुथियुस के साथ में लिख रहे हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम में लिखे जा रहे हैं, विश्वासियों के समूह को लिखा जा रहा है जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। यह पत्री लिखी जा रही है मंडली को, यह लिखी जा रही है पवित्र लोगों को। और मैं अब इसके 7वें अध्याय के पहले वचन की ओर भी लेकर चलता हूं। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय और उसके पवित्रता को सिद्ध करें। यह पूरी पत्री में जहां से शुरू किया संतों को लिखना और बताते हुए यहां इस बात पर लाकर जोर दे रहा है, इन सारी प्रतिज्ञाओं के बाद इस बात को याद रखना है कि हमें सारी बातों में शुद्ध रहना है, शरीर और मन की बातों में शुद्ध रहना है। यह क्या इस प्रकार से केवल एक ही पत्री को लिखा? ऐसा नहीं। मैं आपको इफिसियों की पत्री में ले चलता हूं। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय देखिए, पहला वचन पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम। पवित्र लोगों को यह पत्र लिखा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए यह पत्र लिखा जा रहा है। और इस अध्याय में, इस पत्री के 5वें अध्याय में और उसके 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तुम उसमें सहभागी ना हो सके क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के समान चलो। संतों से कहा जा रहा, विश्वासियों से कहा जा रहा, तुम्हारे पिछले जीवन को देखो, अंधकार थे, ज्योति में आए हो, अब इसमें बने रहना है। तुम्हें अंधकार के, 11वां वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना, परंतु उन पर उलाहना दो। हमें सारी अशुद्धता दूर करके, सारी मलिनता को दूर करके इस शुद्धता में, इस पवित्रता में बने रहने के लिए प्रेरितों ने सिखाया है। मेरे मित्रों, हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, हमें साफ सुथरा होने की आवश्यकता है। और यह बात सच है मेरे मित्रों कि हमारा जो पश्चाताप है वो वास्तव में पूरा स्नान नहीं है, हमारे पांव के धोने के समान है। सुसमाचार में आपको लेकर के चलता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय। फसह के पर्व से पहले की रात है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में बैठे हैं। लिखा है 4वें वचन में, भोजन पर से प्रभु यीशु ने उठ करके अपने ऊपरी के कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांध लिया। बर्तन में पानी लेकर चेलों के पांव धोने के लिए बैठ जाते हैं और जिस अंगोछे को कमर में बांधे हैं उससे पोंछ रहे हैं। जब प्रभु यीशु शमौन पतरस के पास में आया, तब पतरस ने क्या कहा? लिखा है, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? प्रभु यीशु ने कहा, जो मैं अभी कर रहा हूं वो तू अभी तो नहीं समझेगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा। लेकिन शिमोन पतरस मना कर देता है, नहीं 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 प्रभु, आप मेरे पांव नहीं धो सकते। प्रभु यीशु ने देखिए कितने कड़क और स्पष्ट शब्दों में यह बात कही उससे कि यदि मैं तेरे पांव को ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। प्रभु यीशु मसीह को पांव धोने देना वास्तव में मेरे पश्चाताप को दर्शाता है। मेरे मित्रों, हमें पांव धोने की आवश्यकता है, प्रतिदिन धोने की आवश्यकता है। आगे क्या होता है? शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु जी, फिर पांव क्यों धोता है? मेरा सिर धो ले, मेरे हाथ धो ले। प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया, जो नहा चुका है, जिसने स्नान कर लिया है, उसको अपने पांव के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है।
मसीही जीवन में हम लोग दुनिया में मानो इस प्रकार से चलते हैं, एक एक मानो दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। और हम जो पहले पश्चाताप के नहाए हुए लोग हैं, अपने पांव को जमीन पर जब चलाते हैं, इसलिए पांव धोने की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रतिदिन जमीन पर लौटते नहीं हैं, हमारा पूरा शरीर गंदा नहीं होता है, परंतु पांव गंदे हो जाते हैं और इसीलिए पांव को धोने की आवश्यकता पड़ती है। हे मेरे मित्रों, मसीही जीवन एक दौड़ है और इस दौड़ में जहां हमने शुरू किया था, अर्थात प्रभु यीशु को जिस दिन ग्रहण किया, पहला पश्चाताप किया, जहां हमारा नया जन्म हुआ, उस दिन से लेकर अपने जीवन के आखिरी दिन तक यह दौड़ चलती रहेगी। और इस दौड़ के प्रतिदिन हमें इसी प्रकार से पांव धोने का है। और परमेश्वर का वचन देखिए कितनी सुंदर तरीके से बताता है कि इस दौड़ में शुरू से लेकर अंत तक हमें क्या करना है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय और उसके पहले वचन में से बताता हूं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। यहां दो बातें हैं जिसके लिए हमको सतर्क किया जाता है। अपनी दौड़ को सही तरीके से दौड़ने के लिए, धीरज से दौड़ने के लिए, इस दौड़ को पूरा करने के लिए दो बातों को दूर करना है। रोकने वाली वस्तु एक भारीपन है, एक बोझ है जो हमारे को रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इन बातों से बच करके रहना है। हमारे जीवन की वो सारी बातें जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। और दूसरी है उलझाने वाली बातें, जो पाप हैं और वो हमको रोकते हैं, फंसाते हैं और उलझाते हैं। इन बातों को अपने जीवन से रोकना है। यह किसे कहा गया है? इब्री लोगों को कहा जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को कहा जा रहा है। परमेश्वर के आंगन में मैं और आप जो खड़े हैं, उनसे कहा जा रहा है कि हमें अपने जीवन से लगातार इन बातों को दूर करते जाना है। जीवन की इस दौड़ में उलझाने वाली बातों से बचने के लिए बाइबल हमें ताक झांक करने के लिए मना करती है। 12वें अध्याय में पहले वचन के बाद जो दूसरा वचन आरंभ हो रहा है, वहां पर स्पष्ट लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इस दौड़ के दौरान दौड़ते हुए अपने जीवन में अपनी आंखें केवल प्रभु यीशु की तरफ लगा के रखें। अगर आप 11वां अध्याय देखें तो वहां पर विश्वास के बहुत सारे ऐसे माहिर लोगों की सूची दी गई है जिनको देख करके लगता है कि इनके समान बने, लेकिन बाइबल हमें उनकी ओर भी देखने के लिए मना कर रही है। केवल प्रभु यीशु, जिसके लिए लिखा है कि वही हमारे विश्वास का करता है और वही है जो सिद्ध करता है, उस प्रभु यीशु की ओर देखते रहें। यदि हम उनकी ओर देखें, या संसार में भी आज की तारीख में प्रभु के सेवकों की ओर जो हमें आज अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। और यदि हम अपनी नजर उनकी ओर लगा के रखते हैं तो हम भी ठोकर खाएंगे। हम उनकी ओर अगर देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। हम भी उनके जीवन को देखकर निराश हो सकते हैं, हतोत्साही हो सकते हैं। हो सकता है हमारा जीवन ही उन पर भरोसा रख करके उजड़ जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर लगातार देखते रहने का है। मेरे मित्रों, अपने जीवन की शुरुआत करने के बाद अंत तक धीरज के साथ दौड़ने के लिए क्यों कह रहा है? मैं आपको गिनती की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। यहां पर इजराइलियों का वर्णन है। ये लोग मिस्र देश से बाहर तो आ गए, बड़ी आसानी से बाहर आ गए, कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। मिस्र के फिरौन के सेना से कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, आसानी से निकले। लेकिन मार्ग में जब है तो उलझाने वाली बातें हैं, उनको रोक के रखने वाला उनका बोझ है। लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लग गई। इजराइली भी फिर रोने लगे, कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वो मछलियां याद आ रही हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे। वे खीरे, वे खरबूजे, वे गंदने और प्याज और लहसुन, सारे मसाले भी याद आने लग गए इन लोगों को। मिस्र देश से निकल जाना आसान था मेरे मित्रों, लेकिन हमारे हृदय से मिस्र का निकल जाना कठिन हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पश्चाताप में ऐसा गहरापन रखें। नीति वचन की पुस्तक के 4 अध्याय और उसके 18वें वचन में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक
और अधिक बढ़ता जाता है। सुबह के कम रोशनी में कम दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उजाला होने लगता है, सारी बातें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। हमारा मन फिराव भी मेरे मित्रों इसी प्रकार से रहना चाहिए। भजन संहिता के 119 और उसके 130 वचन में भी आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का सेवक यहां पर ऐसा कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें उस गहराई में लेकर जा रहा है और परमेश्वर का वचन वह आलोकित कर देता है, उजाला कर देता है, और उसी के कारण मैं अपने जीवन के भी पापमय होने को जान सकता हूं और इसीलिए मन फिराव कर सकता हूं। ये बातें लगातार चलनी चाहिए, हमारे जीवन में प्रतिदिन होती रहना चाहिए, एक बार की बात नहीं परंतु रोज रोज करते हुए जीवन के आखिर तक इसी बात में बढ़ते जाना है। मेरे मित्रों, हमारा जो उद्धार है उसके विषय में रोमियो की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय में देखिए क्या लिखा है। रोमियो और उसका 13वां अध्याय और 11-12 वचन, समय को पहचान कर ऐसा कर, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट आ गया है। मेरे मित्रों, जिस समय हमने पहली बार प्रभु को लिया था, पहला पश्चाताप किया था, उस दिन से लेकर आज तक अब वो पश्चाताप करने के कारण मेरा उद्धार मुझको पास दिखाई देता है। 20 साल पहले उद्धार बहुत दूर था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूं मैं उद्धार की तरफ आगे आगे बढ़ता जाता हूं। इसीलिए लिखा है, अंधकार के सारे कामों को निकाल कर दूर करना है। 12वां वचन कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। यह अंधकार का समय समाप्त हो रहा है, अब उजाला आने वाला है, और इसीलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को हमें बांध लेने की आवश्यकता है। फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 12वें वचन में लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मुझसे दूर रहने पर भी डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। मेरे मित्रों, सही है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है इस उद्धार के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है, और इसे डरते हुए और कांपते हुए का अर्थ है कि हमें पश्चाताप के साथ में मन फिराते हुए अपने उस उद्धार की तरफ बढ़ने का है। हमें एक टूटे हुए हृदय को लेकर के लगातार परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने की जरूरत है, और जब हम ऐसा करते हैं मेरे मित्रों, जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, केवल तभी हमारे जीवन में उत्सव होता है, केवल तभी हमारे जीवन में आनंद आ सकता है। दाऊद की प्रार्थना की तरफ ले जाना चाहूंगा। दाऊद ने 51वें अध्याय में जहां पश्चाताप की है, उसी अध्याय के अंतिम शब्दों में जब हम पहुंचते हैं तो 18वें वचन में लिखा है, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर और यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना दे, तब तू धर्म के बलिदानों को पाएगा। परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहा है, प्रसन्न होने का समय आ रहा है, वो शहर पनाह फिर से एक बार बन करके तैयार हो रही है, मनुष्य का जीवन फिर एक बार सशक्त हो रहा है, और वो कहता है, प्रभु तेरी वेदी पर लोग अब बड़ी बड़ी भेंटें तेरे सामने चढ़ाने वाले हैं। सचमुच मेरे मित्रों, हमारा पश्चाताप हमारे आंसुओं को आनंद में भरा नृत्य में बदल सकता है। जितना गहरा पश्चाताप हम करेंगे, हमारे अंधकार से निकल के हम उजाले में आएंगे। जितना गहरा पश्चाताप करेंगे, हमारे वचन की गहराई में हम उतर सकेंगे, हमारी सेवकाई में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और हम अपने जीवन में पवित्रता को पाएंगे, अपने जीवन में शांति को पाएंगे। जितना अधिक पश्चाताप हम करेंगे, अपने परमेश्वर से उतना अधिक प्रेम हम कर पाएंगे, और जब यह समय पूरा होता है तो हम महिमा में प्रवेश करते हैं। पौलुस प्रेरित की एक गवाही के साथ में समाप्त करना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित ने फिलिपियों की पत्री और उसके 3 अध्याय के 13वें और 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर
आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। मेरे मित्रों, हम महिमा के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा में बुलाए गए हैं, उसके साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। इसे हल्की बात न समझें। हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऐसे ही प्रवेश न कर पाएंगे। हम पश्चाताप कैसे न करें। आज हमने आखिरी पाठ देखा, पश्चाताप करना बंद ना करें।